Hi everyone, now that CAT is over and the response sheets are also out, everyone must have a basic idea, basic estimate of what your percentiles and what your scores are going to be. And जिन लोगों का CAT अच्छा गया होगा, हो सकता है उन्होंने GDPI prep भी start कर दिया, but this video is especially for those students जिनका CAT अच्छा नहीं गया है, who are feeling demotivated and demoralized right now, because अभी आप समझो आपका CAT हो गया, but और भी काफी सारे एग्जाम्स हैं जो आप अभी दे सकते हो और उनमें भी अच्छा कर सकते हो, and you can still aim for those Tier-1 colleges, right? Some exams include ZAT, NMAT, SNAP, MBA-CET, MICAT, CMAT, GBO, right? These are all the exams which happen after CAT, right? अगर आपका CAT अच्छा नहीं गया, आप इन एग्जाम्स में अच्छा करके, and we will talk in detail about all these exams. So you just have to know CAT आपका अच्छा नहीं गया, you don't have to feel demotivated. ZAT जिससे आपको XLRI जमशेदपुर, XLRI दिल्ली मिल सकता है, NMAT जिससे आपको NMIMS, SNAP जिससे आपको SIBM, SCMHRD मिल सकता है. These colleges are also very very good. Most of them are better than most of the IIMs, right? XLRI जमशेदपुर better than all the new IIMs, baby IIMs, even IIM Indore and IIM Kozhikode, right? So आपको काफी अच्छे कॉलेज अभी मिल सकते हैं. So don't feel demotivated. अभी ZAT अच्छे से ध्यान दो, ZAT, NMAT, SNAP, all these colleges, right? All these exams इन अच्छे से ध्यान दो, and you can still get those top tier colleges, right? And even जिन बच्चों का CAT अच्छा गया, you should also have a backup plan in case, because interviews and GDPI are equally important. अगर आपका वो अच्छा नहीं जाता है आपका अच्छा, तो हो सकता है आपका like calls तो आ गई है, but आप उससे convert नहीं कर पाओ colleges को, right? So you should have a backup plan. So you should also be equally giving attention to these exams, right? Especially ZAT, in my opinion. ZAT तो सबको अच्छे से देना ही देना चाहिए, okay? Now let's talk about all these exams one by one. कैसे इनका एग्जाम पैटर्न रहता है, कब से इनकी रजिस्ट्रेशन डेट्स ओपन है, कब इनका एग्जाम होगा, एंड एग्जाम पेपर पैटर्न एवरीथिंग. लेट्स टॉक अबाउट दिस, राइट? नाउ फर्स्ट इज ZAT 2026. ये होगा आपका जनवरी फर्स्ट वीक है, एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट वाज 10th of July. Registration closing date was 11th of December, right? And आपका जो 26 का एग्जाम डेट है, 4th of January, that is first week of January, okay? Then उसके बाद आप देखोगे मोड ऑफ द एग्जाम है CBT. आपको जैसा आपका CAT हुआ था वैसे आपका एक सेंटर आपको मिलेगा, उधर जाके आपको टेस्ट देना पड़ेगा. सो CBT कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहता है ये भी. इसमें आपके स्लॉट एक ही स्लॉट होता है सबका, आफ्टरनून स्लॉट रहता है. इसमें देयर आर नॉट 3 स्लॉट जैसे CAT में होता है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, वैसा नहीं होता. यू जस्ट हैव 1 स्लॉट एंड इसका ड्यूरेशन इज 180 मिनट्स. इसमें 3 पार्ट्स आते हैं. जैसे आपका CAT में क्या होता है आपका, यू हैव 3 सेक्शंस व्हिच आर VRC, DLR एंड कॉन्स. उसमें आपका 40 मिनट्स फिक्स रहता है फॉर ईच सेक्शन. बट इसमें आपका 3 आवर्स का पेपर होता है, 10 मिनट्स लास्ट में जीके का मिलता है. बट 2 hours 50 मिनट्स में आपके 3 सेक्शंस होते हैं व्हिच आर VLR, QADI एंड योर दिस थिंग VLR, QADI एंड DM, राइट? तो ये 3 सेक्शंस होते हैं आपके, और आप इसमें इजीली स्विच कर सकते हो. यू डोंट हैव अ टाइम लिमिट कि आपका 40 मिनट्स VRC हो गया तो आप VRC में वापस नहीं आ सकते थे. इट इज नॉट लाइक दिस. इसमें हम 3 सेक्शंस में आराम से स्विच कर सकते हो. आपने 2 क्वेश्चन VLR के कर लिए, देन यू कैन मूव ऑन टू DM. आपने 3 क्वेश्चन DM के कर लिए, देन यू कैन मूव ऑन टू QADI, फिर आप वापस VLR पे आ जाओ. सो देयर इज लाइक दिस इज अ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम, राइट? बिकॉज 2 hours 50 मिनट्स है. आराम से आप सेक्शंस में इंटरचेंज कर सकते हो, आराम से अपने आप से नेविगेट कर सकते हो, राइट? सो यू कैन सी ऑल sections. Then part 2 is GK, general knowledge. इसका वैसे ज़्यादा weightage रहता नहीं है, but still if you score good marks in GK, it will definitely act as an advantage, but it is not a make or break thing, right? GK thing. Part 2 only 10 minutes का होता है GK, so that is that. Total आपके 95 questions होते हैं. VLR 26, DM 21, QADI 28 and GK में 20 questions होते हैं. ये 3 section जो है ये main sections हैं, ये आपकी percentile को determine करते हैं. Still अगर आप GK में better score करो, that is a good thing. Part 1, Part 2, like I said, 75 ये आपका Part 1 हो गया, ये Part 2 हो गया. Then इसमें +1 mark मिलता है for every correct answer and -0.25 for every incorrect answer, right? आप इस 75 questions जो आपके आ रहे हो, इसमें से आप 8 questions छोड़ सकते हो. This is not including the GK questions, right? 75 questions में से जो आपका Part 1 है, उसमें से आप 8 questions लीव कर सकते हो. अगर आपने 8 questions ज़्यादा लीव करा, so every question you leave after the 8th question, right? You'll get a -0.1, okay? So right, like you can read over here, you can skip up to 8 questions without any penalty. अगर आप 8 questions के बाद और लीव कर रहे हो तो per question after 8th question जो आप लीव कर रहे हो उसमें आपका -0.1 कटेगा, right? You can read this, okay? Then GK section has no negative marking, and like all of this you can read by yourself. You can pause the video and read. So my advice to everyone would be to give that very very properly, because this आपको XLRI Jamshedpur, XLRI Delhi, XIM जैसे top tier colleges मिलते हैं, and these are also equally good, like I said, better than most of the IIMs, okay? So do give that properly, and like I said, that exam is an MCQ based exam. MCQ based exam होता है, इसमें आपको 5 options मिलते हैं. Like the VLR section, there are 5 options you get. Not instead of 4, you get 5 options per question, right? And इसमें section time नहीं है. Like I said, आराम से आप interchange कर सकते हो sections को. 2 question इसके कर लिए, then move on to different section, then वापस section पे आ जाओ. You can easily do that, okay? Now how
how can you prepare for ZAT? This is a ZAT 26 course by iConda, which is just for 9 rupees. इसमें आपको full extensive course मिल रहा है, and it's just like basically free of cost, right? What are you getting in this course? 7 mocks आपको मिल रहे हैं, 7 full length mocks, 3 sectional tests for each section. ई सेक्शन आपको पता ही होगा, DM, VLR and QADI. And because CAT का syllabus overlaps with this thing, most of these exams, like I said, ZAT exam, SNAP, NMAT, अगर आपने CAT के लिए पढ़ा है तो आप ये एग्जाम्स भी easily क्रैक कर सकते हैं. इनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस होता है सिलेबस में, बाकी सब सेम ही होता है. सो इफ यू आर स्टडी फॉर CAT properly, you can definitely give these exams, and इसमें आपको ज़्यादा प्रिपरेशन की जरूरत भी नहीं है. ओके, एंड दिसंबर मंथ इज मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर ZAT, बिकॉज 4 जनवरी का आपका ZAT एग्जाम है, एंड इफ यू स्टडी प्रॉपर्ली इन जस्ट द मंथ ऑफ दिसंबर तो भी like more than enough to crack ZAT. Okay, तो इस कोर्स में आपको like just 9 rupees and you get all these things, right? So ZAT कोर्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा in the description box, तो आप उससे आराम से जाके ZAT का कोर्स ले सकते हैं. just 9 rupees इसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, 100+ hours of live classes, YouTube पे live classes रहती है by Shavana ma'am, Amit sir. So like you're getting an extensive course for just 9 rupees. You can check this out and give ZAT properly, because like ZAT in my opinion is the best exam out of all of these. More student friendly and more scoring, because I know a lot of students, a lot of people, a lot of my friends of my own जिनका CAT बहुत बेकार हो जाता है, but they do extremely good in ZAT and then they go to XLRI, Jamshedpur, Delhi and all, right? So do give ZAT properly. And now after ZAT you have NMAT. NMAT registration started in August 2025. Registration closed on 10th October. Now the exam started on 5th of November and the last date for the examination is 19th of December. Okay, so इसमें आपको 3 days मिलते हैं, and जो NMIMS Mumbai, the best college that you can get out of NMAT, वो आपका सिर्फ first main attempt ही लेता है, right? So that is like about the attempts, and इसमें रीस्केड्यूलिंग भी हो जाती है. एंड इस साल जो NMAT है, इट इज ओनली CBT. पहले ये ऑनलाइन एट होम भी होता था, बट इस साल एट होम हटा दिया, सो आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा NMAT का. ओके, देन दिस इज द रजिस्ट्रेशन एंड कंडक्टिंग बॉडी एंड ऑल. Then you can read like mode of the exam is CBT. पहले ये घर पे बैठ के हो जाता था लास्ट ईयर, बट इस साल like I said CBT है, आपको एक सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा. सेक्शन, इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, लैंग्वेज स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव स्किल्स. 2 घंटे पेपर होता है, इसमें 3 सेक्शन होता है आपके. सो like I said before, every exam that I will talk about here has a lot of overlap with the CAT syllabus. CAT is like the main exam. उसके बाद जितने भी छोटे छोटे एग्जाम्स है, इसके बाद छोटे भी नहीं, लाइक दीज आर आल्सो रियली गुड एग्जाम्स, बट CAT इज द मेन एग्जाम. CAT के बाद जो भी ये सारे एग्जाम्स है, इन सब का सिलेबस इज ओवरलैप विद CAT का सिलेबस. ओके, सो अगर आपने CAT क्लासेस से पढ़ा है तो ये सब आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो आपको आराम से कर लोगे अगर थोड़ी रिसर्च करोगे तो. ठीक है, 120 minutes, 3 sections, 108 questions, 36 questions in each section, right? 36, 36, 36, and these are timings for each section, you can see. फिर उसके बाद ये टोटल इन सेक्शन मार्क्स 360 मार्क्स होता है टोटल, एंड दीज आर द मार्क्स दैट यू कैन सी. की पॉइंट्स, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपकी. अडैप्ट्स टू योर एबिलिटी टेस्ट. सो NMAT इज अ अडैप्टिव बेस्ड टेस्ट. अगर आप जितना अच्छा करोगे उतने आपके टफर क्वेश्चन आएंगे, जितना आप क्वेश्चन सही करोगे उतने टफ क्वेश्चन आते जाएंगे आपके. ठीक है, सो अडैप्टिव टेस्ट एंड फ्री टू चूज द ऑर्डर ऑफ सेक्शंस. अब आराम से इसमें भी लाइक दैट आराम से आप फ्री टू चूज बिटवीन इन द ऑर्डर. तो आपको पहले कौन सा सेक्शन करना है, फिर कौन सा सेक्शन करना है, आपको लाइक यू नो स्विच करना है सेक्शन, तो वो भी कर सकते हो आराम से. देन प्रीव्यू स्कोर इंस्टेंटली आफ्टर अटेम्प्ट. अगर आपने जैसे अटेम्प्ट करा वैसे आपको आपका स्कोर दिख जाएगा. यू डोंट हैव टू वेट फॉर द रिस्पॉन्स शीट और एनीथिंग, राइट? इन ZAT में आपको रिस्पॉन्स शीट का वेट करना पड़ेगा, एंड CAT में भी करना पड़ता है, बट NMAT में आपको इंस्टेंटली आपको स्कोर दिख जाता है, एंड यू नो वेयर यू स्टैंड, एंड इफ यू आर गोइंग टू गेट कॉल्स फ्रॉम एनी कॉलेजेस. सो NMAT में कोई ऐसे एम्बिग्यूटी नहीं रहती कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, कैसा क्या होगा. ओके, NMAT हो गया. देन यू हैव SNAP. SNAP इज अ पेपर जिससे आपको SIBM, SMHRD टाइप कॉलेज मिल सकते हैं. दीज आर ऑल्सो रियली गुड कॉलेजेस. And SMHRD is a really good college for if you want to do, let's say, an MBA in HR. SIBM is really good for marketing and other domains as well. Okay, so SNAP का एग्जाम 1 घंटे का होता है. So SNAP is not a tough exam. इसमें आपको 60 minutes मिल रहे हैं to solve 60 questions. So you can imagine if you're getting just 1 minute to solve 1 question, then the questions won't be as tough, right? So the sections in SNAP, we'll talk about that. But before that, इसमें आपको 3 attempts मिलते हैं. 3 में से आपका जो बेस्ट अटेम्प्ट होता है वही काउंट होता है. बस 3 attempts आप दोगे, जो भी आपका बेस्ट होगा, जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, बस वही अटेम्प्ट आपका काउंट होगा. ओके, एंड द रजिस्ट्रेशन कंडक्टिंग बॉडी हो गया. मोड ऑफ द एग्जाम इज CBT. इसमें आपको सेंटर एलोकेट होता है, इसमें आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना होता है. ओके, दिस इज अबाउट SNAP. Now there are 3 sections: general English, analytical and logical. This is like your DLR, and this is your QA, right? Data interpretation and QA, and this is like the three sections that you get. 60 minutes, 60 questions, 60 marks. 1 question for every 1 mark for every question. Okay, plus 1 mark for every correct question, and minus 0.25 for every incorrect question. Key points:
no sectional time limit and free to navigate between sections. इसमें भी ZAT की तरह NMAT की तरह there is no sectional timing. like आपका CAT में होता है sectional timing कि 40 minutes of VRC, एक बार 40 minutes elapse हो गए उसके बाद आप VRC वापस नहीं आ सकते. इसमें ऐसा नहीं होता, आप आराम से section की वजह switch कर सकते हो आराम से, you can navigate, that is up to you, right? This is about Snap. After this, there's an NMAT Snap course as well, which you can enroll in. You can read all the details over here. And if you want the link, you can just, for this NMAT Snap course, you can just comment down below in the comments and I'll add the link for you guys where you can enroll in this NMAT Snap course of iContent, okay? This is about that. Now about MAH-CET, MBA-CET, these colleges are basically, this exam is basically for colleges in Maharashtra. If you are from Maharashtra, you should definitely be looking to give this exam, MBA-CET, MAH-CET, right? Now talking about this exam, इसमें हमको कौन-कौन से कॉलेज मिल सकते हैं? महाराष्ट्र के जितने भी MBA कॉलेज हैं, the best colleges in Maharashtra, like JBIMS, Welingkar, Tapmi, KJ Somaiya, these colleges you can get from MAH-CET or MBA-CET, right? So about this exam, starting date अभी इसकी अनाउंस नहीं हुई है, क्लोजिंग डेट भी अनाउंस नहीं है. सेक्शंस इसमें 4 होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, QA एंड योर VRC एंड राइट. फिर उसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन इज ऑफ 150 मिनट्स, 2.5 आवर्स का एग्जाम होता है एंड क्वेश्चन इसमें 200 होते हैं. 2.5 आवर का एग्जाम एंड 200 क्वेश्चन होते हैं इसमें एंड एवरी क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शंस. लाइक इन रीड ओवर नंबर ऑफ ऑप्शंस 5. ZAT में भी 5 ऑप्शंस होते हैं, इसमें भी 5 ऑप्शंस होते हैं. इन VRC जो ZAT का VLR सेक्शन है उसमें एवरी क्वेश्चन यूल गेट 5 ऑप्शंस एंड इसमें भी आपको एवरी क्वेश्चन यूल गेट 5 ऑप्शन इंस्टेड ऑफ 4. आपको जैसे CAT में 4 ऑप्शंस मिलते हैं, इन MCQ इससे आपको 5 मिलते हैं. देन total marks 100 हो गए. So 1 mark for every correct answer and there is no negative marking for any incorrect answers or any unattempted questions. Okay, so this is about MA-CET, all the best colleges in MBA in Maharashtra to do your MBA, right? So जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं उनको तो पक्का देना चाहिए. If you're not from Maharashtra even, तभी you can definitely give this because JBIMS like that is in the leagues of this thing. I am Blackie only. So for that you need to score 9.9 plus if you're not from Maharashtra, right? And if you don't have a domicile. So definitely this is a really good exam and you should look to give this exam also, okay? After this we have MICAT. MICAT आपको कौन सा मिलता है? MICA Ahmedabad, which is one of the best colleges, I think the best college in India for advertising. If you are more into your creative side, marketing, advertisement, then MICA Ahmedabad is one of the best colleges. But इसमें एक condition रहती है कि आपको इसके लिए if you want to give MICAT, you have to give either of CAT, ZAT या GMAT. इन तीनों में से आपको एक एग्जाम तो देना ही देना पड़ेगा तभी आप MICAT के लिए एलिजिबल हो गए. और MICAT में भी 2 होते हैं, MICAT 1 होता है, MICAT 2 होता है. Let's talk about that, okay? MICAT exam paper pattern, like जो MICAT का होता है, that is like pattern we talk about it. Application closing date is on 29th of January 26. Okay, exam date is on 13th of February, so you have time to study for MICAT. ठीक है, and exam और इसका भी CBT रहता है and you have to go to the center and give the exam. This is MICAT sections. First 3 sections तो MICAT 1 में होता है. Section है psychometric test. What is psychometric test? इसमें आपके true false के questions देंगे. इसमें आपका strongly agree, like आपको 5 options देंगे कि strongly agree, strongly disagree, mildly agree, neutral, basic question देंगे. That is in a psychometric test. Descriptive test में आपका आ जाएगा debate writing, essay writing उस टाइप का आ जाएगा. Section C, which is your 4 subsection, इसमें आपका वो पूरा QA DI वैसा जैसे CAT में आता है VRC, DI, LR and this thing quants वैसा आ जाएगा. ठीक है, this is MICAT sections. Then total questions in each section. साइकोमेट्रिक में 150 होते हैं, डिस्क्रिप्टिव में 4 होते हैं, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट रीजनिंग दैट इज अ DLR, सम सॉर्ट ऑफ DLR ओनली, इसमें के 70 होते हैं. ओके, एंड इस क्वेश्चन टाइप आपको दिख जाएगा इसमें, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, यू कैन रीड अबाउट दिस, ऑल ऑफ दिस, राइट. Exam का duration is 135 minutes, 2 hours and 50 minutes. That you can read about MICAT over here, right? Now after MICAT you have CMAT. Through CMAT you can also get into JBIMS. You can get into IMT Nagpur. You can get into IMI. You can get into Welingkar. There are a lot of good colleges. GIM as well, Go Institute of Management. JLIM as well. You can get into these colleges through CMAT. Now reading about CMAT. CMAT का registration started on 17th of October, but इसकी close हो चुकी हैं this registrations on 25th of November. Okay. Then exam date is on in January 26. अभी exam date disclose नहीं है and I think MICAT के admit cards out हो चुके हैं. MICAT क्यों हैं या फिर CMAT क्यों हैं? I'll have to check. I think आज ही हुए हैं वो, तो I'll let you know in the comments. Okay. Then CMAT की जो fees है, this is the fees for general EWS, SC, ST, PWD. You can read out the fees over here, the form fees. Okay. And application dates close हो चुकी है अभी. You can still aim for the CMAT exam because इससे भी आपको काफी अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं. Like I said, आपका JLIM, Tapmi, you have NIBM, JBIM, which is the best college that you can get through CMAT. Okay. This is about CMAT. Sections you can see: innovation, entrepreneurship, QADI आ गया आपका,
VRC आ गया, जनरल अवेयरनेस जीके हो गया आपका। 3 आवर्स एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है इसमें आपका, एंड -1 मार्क फॉर एवरी नेगेटिव, फॉर नेगेटिव मार्किंग है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। नो एज रेस्ट्रिक्शन फॉर दिस थिंग CMAT, अगर आपकी कितनी भी एज हो, यू कैन स्टिल गिव CMAT, देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन। नाउ CMAT का भी कोर्स है विच कैन रीड अबाउट दिस ओवर, लाइव क्लासेस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट हैं, 24/7 डाउट सॉल्विंग, यू कैन गेट द CMAT कोर्स इफ यू आर एमिंग टू गिव CMAT, राइट। नाउ कम्स SRCC GP एग्जाम, जिससे आपको SRCC दिल्ली मिल सकता है। SRCC का टैग ही मोर देन इनफ है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज दिस कॉलेज इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ROI। इसकी फीस अराउंड 3.5 रहती है एंड इसका एवरेज पैकेज इज अराउंड 9 to 10 lakhs। सो इन टर्म्स ऑफ ROI दिस इज अ रियली गुड कॉलेज एंड आपको SRCC का टैग मिल रहा है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में SRCC नहीं जा पाए तो आप MBA के लिए कम से कम SRCC जा सकते हो। SRCC Global Business Operations, right? This is the program that SRCC provides. It is a really good program. If you are looking in terms of ROI, then you can definitely give this exam. But इसमें काफी कम लोग एग्जाम देते हैं ये, और काफी अच्छा ROI है इसका, ठीक है। तो कंपटीशन भी इतना नहीं है, लोग भी कम है, तो you can definitely look out for this exam if you want good ROI, okay? So इसमें आप देख सकते हो SRCC Global Business Operations, MCQ बेस्ड रहता है, ये भी पूरा ऑनलाइन रहता है। सेक्शंस इसमें भी वही आपके कैट वाले रहते हैं, लॉजिकल एबिलिटी DLR हो गया आपका पूरा, फिर आपका ये QA हो गया और आपका ये VRC हो गया पूरा। देन ड्यूरेशन इसका 2 hours और 120 minutes रहता है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 4 मार्क्स, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू गेट -1 मार्क नेगेटिव मार्किंग, राइट। देन ये आपका साल में एक ही बार होता है एंड इसकी डेट आई थिंक इज नॉट डिस्क्लोज इट। जब भी डेट इसकी आएगी तो आपको आईकॉन्डा चैनल पे पता चल जाएगा एंड यू विल गेट टू नो इट ऑन द आईकॉन्डा इंस्टाग्राम चैनल एज वेल, राइट। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम CAT that you can give. You have SRCC GBO, you have CMAT, you have MICAT, you have ZAT and NMAT SNAP. A lot of exams, a lot of good colleges you can still get into. So अगर आपका CAT अच्छा नहीं गया हो, अभी भी आपके पास बहुत अच्छा चांस है to do good in these exams, because in exams में competition इतना high नहीं रहता है. So you can do very good in these exams and still go to a really good college this year to do your MBA, okay? So अगर आपका CAT अच्छा गया भी है, अगर आप GDP prep start कर भी दिया, तब भी आपको इन एग्जाम्स में ध्यान देना चाहिए to have a backup option. Let's say आपके interviews unfortunately crack नहीं हो पाते IIMs के, then you have these exams, these colleges you can rely back on, okay? So if you have any other queries related to these exams or the courses, like I said, the ZAT course which is just for 9 rupees and the CMAT course, the NMAT SNAP course, if you have any queries related to those, you can join the WhatsApp group, link in the description. Description में एक link है WhatsApp group का, वो join कर सकते हो, और comment section में भी एक pin comment है, उसमें WhatsApp group का link है, वो join कर सकते हो, and I am there as well as a lot of other mentors, so we'll be more than happy to solve your queries. And thank you for watching the video. If you have any other queries, if you want to ask them in the WhatsApp group, you can ask in the WhatsApp group, or if you have any other queries, you can comment down in the comment box and I'll be answering them myself, okay? Thank you.